जब तक गट्टे बॉईल हो रहे हैं, पत्ता गोभी भी बन गई है, तो मेरे ससुर जी के मतलब तैयार करने का समय हो गया। थोड़ी धूप भी आ गई ना तेज, तो तैयार करके अब थोड़ी देर धूप में बिठा देंगे। धूप भी लगनी चाहिए बड़े बूढ़ों को, तो उनको बिठा के आऊँगी। फिर बाद में मैं क्या है कि आके फटाफट गट्टे तो बॉईल किए होंगे, ग्रेवी में डाल के सब्जी बना दूंगी, उनको भी खाना वाना खिलाऊंगी। मैं सोची हूँ और क्या सब्जी बनाया जाए, झोल की सब्जी यानी कि ग्रेवी वाली सब्जी, रस्से वाली सब्जी। तो एक सब्जी सूखी और एक झोल की तो रोज ही बनती है, वो तो चाहिए होती है। चूर के भी खिलाते हैं ना, जैसे बड़े बूढ़े दादी सबको। इसी तरह से गृहस्थी जुड़ती है। ऐसे थोड़ी है कि है ना, आज सालों से 40 सालों से एक एक चीज को जोड़ा, संजोया, इतनी घर, वो जो घर मकान होता है ना, उसको घर बनाया, उसकी एक एक आज ये लाए, आज वो लाए, आज यहाँ पे ये लगाए, ये सब चलता रहता है माइंड में। इसी तरह से घर बनता है फ्रेंड्स। और घर तो घर वालों से होता है, लेकिन सजाना संवारना एक गृहिणी के हाथ में होता है। खमागणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुक बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, चल रहे हैं काम काज जैसे कि रोज ही चलते हैं, रोजमर्रा के होते हैं, वो तो चलते ही है फ्रेंड्स, उठते ही चालू हो जाते हैं। तो सुबह उठते ही क्या होता है कि और कोई चीज़ दिखती नहीं है, पहले तो वॉशरूम जाके फटाफट ब्रश वगैरह करके अब सोचते हैं अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो बस यही दिमाग में रहता है, अब ये काम करना है, अब वो काम करना है। दिमाग दूसरी दिशा में जाता ही नहीं है, काम के बारे में ही सोचता रहता है हमेशा। अब उठेंगे, अब दादी सबको जाके चाय पिलानी है, उनको कुल्ले कराने हैं, उनको ये करना, मतलब ये सब चीज़ें माइंड में, मतलब वो सारी जो रूटीन है ना, अब जाके किचन में ये सब करना है, अब फिर ये चाय बनानी है, फिर पानी है तो पानी भरना है दादी सबको, मतलब ये सब काम चलता है। फिर अब नाश्ता, अब सब्जी में क्या बनाए, वो दिमाग बीच में ये सब भी सोचता रहता है कि क्या क्या सब्जियां फ्रिज में पड़ी है, और क्या मंगानी है, और क्या बनाना है, मतलब सब क्रियाकलाप वो माइंड में चलते रहते हैं। हाथ तो मतलब चलते रहते हैं काम के लिए, और दिमाग इन सब चीज़ों में चलता है। दिमाग ये नहीं चलता है कि आज मुझे वहाँ जाना है, मुझे शॉपिंग, मेरा बस सुबह उठते यही चालू हो जाता है कि बस अब मुझे क्या काम करना है, क्या काम करना है, ये सब चलता रहता है। और इसी के चलते हुए मैंने बना दी है पत्ता गोभी। तो मेरे दिमाग में ये चल रही थी कि पत्ता गोभी आई है, तो आई कहाँ से फ्रेंड्स, मेरे मामूसा के फार्म हाउस से। तो मेरी छोटी वाली बहन है, वो मामूसा के घर गई थी, तो फार्म हाउस से सब्जियां वगैरह आती रहती है। पहले तो कई बार भेजते थे, मम्मी भी थे तब, तो उनको भी मौका नहीं मिलता है आने का। तो उन्होंने पत्ता गोभी और बीटरूट और खूब सारी चीज़ें मुझे भेजी। तो क्या है कि है ना, वो तो और भी कहते हैं सब्जियां ले जाओ, पर हम कहते हैं इतनी तो हमारे काम ही नहीं आएगी, तो मैं मना कर देती हूँ। एक बार मम्मी के यहाँ भी आई भी होती थी ना पालक और मूली, तो मम्मी कहती थी अरे ले जाओ ले जाओ, तो थोड़ा थोड़ा ही लाते थे हम धनिया, और कि यूँ ही वेस्ट होगा, आप काम में लो और भी सब और सबको बांटो करो। तो वहीं से आई है, ये है हमारी ऑर्गेनिक देखिए फार्म हाउस की पत्ता गोभी। तो मैंने वही बना दी। तो पत्ता गोभी तो मुझे बनानी ही थी, तो बाजार से नहीं लाए, और फार्म हाउस की पत्ता गोभी बन रही है और टेस्टी। फ्रेंड्स, इसके स्वाद में भी फ़र्क होता है, मतलब गोभी, पत्ता गोभी, मतलब हम फार्म पे भी गए हुए हैं, तोड़ तोड़ के हमने हाथ से ली, मतलब इतना मज़ा आता है ना, हाथ से अपने तोड़ते हैं, जब देखते हैं पत्ता गोभी उगी हुई है, गोभी उगी हुई है, और अपने हाथ से तोड़ के लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। कई बार वहाँ पे कोई अवसर होता है या कुछ खाना करते हैं, कभी स्वामणी करते हैं, तो हम जाते हैं, अक्सर हमको बुलाते हैं ना। तो बहुत ही बढ़िया फार्म हाउस है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और वहाँ पे घर भी बना रखा है उन्होंने। तो इस तरह से हम लोग, मम्मी तो हमारे कई बार जाते थे, तो मामूसा मामी से जाते थे, तो मम्मी को बोलते थे आ जाओ भाई साहब यही, तो मम्मी चाहते थे जब वहाँ पे रहते थे 5-7 दिन, फिर वहाँ पे चूल्हे पे रोटियाँ बनती थी, बाजरे की रोटी, काचरे फलियों का साग और चटनी तोड़ तोड़ के ताजे ताजे लाते थे। मम्मी कहती मज़ा ही अलग आता था उसका। तो वो बातें तो अब चली गई मम्मी के साथ, कई बार याद आती है मम्मी की इन सब बातों को जब याद करते हैं। तो फिलहाल तो बन रही है फार्म हाउस की पत्ता गोभी, ये देखिए बस करीब करीब बन ही गई है फ्रेंड्स। पत्ता गोभी तो बन के तैयार हो चुकी है। तो अब मैं सोची हूँ और क्या सब्जी बनाया जाए, झोल की सब्जी यानी कि ग्रेवी वाली सब्जी, रस्से वाली सब्जी। तो एक सब्जी सूखी और एक झोल की तो रोज ही बनती है, वो तो चाहिए होती है। चूर के भी खिलाते हैं ना, जैसे बड़े बूढ़े दादी सबको, तो इसलिए चाहिए होती है। इसके पापा को भी पसंद है। कोई भी हरी सब्जी एक बना लेते हैं, साथ में घरेलू सब्जी बोलते हैं ना उसको, जो ट्रेडिशनल घरेलू सब्जी, जैसे गट्टे हैं और पापड़, बड़ियाँ, कड़ी, मतलब इस तरह की सब्जियां होती है ना, वो साथ में सहयोग करती है। हमारी सब्जी होती है मेन झोल की, और साथ में सूखी सब्जी हो जाती है, भिंडी,
पत्ता गोभी है, बैंगन है, मतलब इस टाइप की सब्जियां हैं, पालक है, तो ये बना लेते हैं। तो आज मैंने पत्ता गोभी तो बना लिया ऑलरेडी, तो साथ में अब बनाएंगे गट्टे की सब्जी, हमारी ट्रेडिशनल, जो कि हमारे घर में सभी को बेहद पसंद है, वो भी उबले हुए गट्टे। उबले हुए गट्टे क्या हैवी नहीं होते, रोजमर्रा के हमारे खाने में सही रहते हैं और हैवी भी। जैसे आप किसी पार्टी वगैरह कर रहे हो तो हल्का सा उबाल के उसको तेल में फ्राई कर ले तो बढ़िया हो जाएंगे। और वैसे क्या होता है कि बड़े बड़े बना ले, थोड़े पार्टी के लिए बना रहे हैं। पहले तो क्या शादियों में भी बहुत चलन था फ्रेंड्स गट्टे बनाने का, बड़े बड़े गोविंद गट्टे बनाए जाते थे। अब भरवा गट्टे भी बनते हैं, अंदर उसके मावा ड्राई फ्रूट कुछ चूरा करके भर के बनाते हैं। अब उसका फैशन खत्म हो गया, मतलब उसका चलन खत्म ही हो गया। आजकल शादियों में भी गट्टे की सब्जी बहुत कम नजर आती है। तो गट्टा मेथी भी बना सकते हैं, गट्टे के साथ प्याज खूब सारे डाल के वो भी सूखे बना सकते हैं, जैसे भी चाहे ना आप बना सकते हैं। तो मैं तो बनाऊंगी झोल के गट्टे, यानी रस्से वाले गट्टे, ग्रेवी वाले गट्टे। तो आज गट्टे बनाने के लिए यहाँ पे पानी तो मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया है, गर्म पानी रख दिया क्योंकि बॉयल गट्टे बनाने ना। यहाँ पे 4 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया, आज मैंने ज्यादा लिया है, रोज तो मैं 2 चम्मच ही लेती हूँ क्योंकि सब्जी बनानी होती है। आज मैं थोड़े गट्टे ज्यादा बनाऊंगी, बॉयल करके उसको फ्राई कर दूंगी जब सब्जी बनाऊंगी। उसमें क्या है कि जब गट्टे की खिचड़ी बनाऊंगी, गट्टे की खिचड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी गट्टे के नमकीन चावल, वो बनाऊंगी ना, उसको मैं फ्राई करके और डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। जब कभी हमको चावल बनाने 1-2 दिन में तो वो गट्टे डाल देंगे, तो गट्टे की खिचड़ी यानी गट्टे के नमकीन चावल बन जाएंगे। तो गट्टे तो साथ में ही बन जाएंगे, समय भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ दोनों तरह के गट्टे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये बेसन है ना, अब क्या है, डब्बे में डाल देंगे। तो आप सोचोगे ये डब्बे में क्यों डाल देगी, क्या डब्बे में? अरे फ्रेंड्स, ये तो गृहस्थी के काम होते हैं, रोज तो आटा डाल देती हूँ, आटा गूंथती हूँ जब। अब क्या है कि इसमें थोड़ा बहुत घी होता है ना, उसको भी क्यों छोड़े, अंदर लगा हुआ है। अभी तो प्लास्टिक का डब्बा है तो इसको तो रख नहीं सकते ना आंच पे, वो लोहे वाले टीन वाले होते हैं, उसको तो आंच पे रख के पिघला लेते हैं और पूरे बूंद बूंद घी निकाल लेते हैं खिलोड़ी में। अब क्या है कि इसके चिपको हुआ है, तो अब इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया, आज आटा तो गूंद लिया ना, नहीं तो आटा डालती हूँ, भूल गई। अब बस ये थोड़ा भी घी वेस्ट क्यों करेगी, इसमें चला जाएगा मोइन के लिए। तो बस फिर धो लेंगे डब्बा। ये होता है सारे गृहस्थी के काम होते हैं ये। जब फिर डब्बा खाली होता है उसको रख देती हूँ, मोइन डाल देती हूँ, आटा उसनती हूँ ना, आटा गूंथती हूँ, जब उसमें ऐसे कर लेते हैं, घुमा देते हैं और ऐसे निकाल लेते हैं। जो चारों तरफ थोड़ा भी घी होता है ना, उसको वेस्ट नहीं होने देते हैं। यही तो घर गृहस्थी के काम होते हैं फ्रेंड्स। ये इसी तरह से गृहस्थी जुड़ती है, ऐसे थोड़ी है कि है ना आज सालों से 40 सालों से एक एक चीज को जोड़ा, संजोया, इतनी घर, वो जो घर मकान होता है ना उसको घर बनाया, उसकी एक एक आज ये लाए, आज वो लाए, आज यहाँ पे ये लगाए, ये सब चलता रहता है माइंड में। इसी तरह से घर बनता है फ्रेंड्स। और घर तो घर वालों से होता है, लेकिन सजाना संवारना एक गृहिणी के हाथ में होता है। तो फ्रेंड्स, बेसन तो मैंने ले लिया, अभी तो और भी चीजें डलेगी। ये नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, तो नमक भी डलेगा। अब इसके अंदर डलेगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तो इसलिए डालते हैं ना, कलर थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा इसका। और थोड़ा सा इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, तो थोड़ा ग्रेवी में तो होता ही है, तो थोड़ा हमारा गट्टा जैसे चावल वगैरह में भी डालेंगे तो अच्छा बनेगा टेस्ट में। और ये है साबुत जीरा, ये भी डालेंगे। अब जैसे मैंने तो साबुत जीरा डाला है, कई जने क्या करते हैं इसके अंदर गरम मसाला और सौंफ, अजवाइन, जीरा, सूखा धनिया क्रश करके, मतलब कई चीजें डालते हैं इसके अंदर। तो क्या होता है ना, गट्टे का थोड़ा सा टेस्ट वैसा हो जाता है। तो अब जैसे हम ग्रेवी बनाएंगे ना, सिंपल बनाऊंगी मैं गट्टे, बस थोड़ा सा जीरा फ्लेवर के लिए डाल दिया और थोड़े थोड़े ये मसाले, तो सिंपल गट्टा होगा ना। जब ग्रेवी में जाएगा, ग्रेवी हमारी चटपटी मसालेदार होती है, उसमें खटाई होती है दही की, जब उसमें वो गट्टा जाएगा तब बढ़िया लगता है। नहीं तो क्या है, अजवाइन और सौंफ और वो थोड़ा सा ऐसा अलग तरह का टेस्ट हो जाता है। नहीं तो सिंपल गट्टा, सब्जी ग्रेवी की बढ़िया चटपटी, उसमें जाएगा ये गट्टा, उसमें मिक्स होकर बढ़िया स्वाद आता है। और रोजमर्रा के लिए तो ऐसा बिल्कुल सिंपल गट्टे, बॉईल किए हुए गट्टे बनाएंगे ना, तले हुए नहीं बनाए, बॉईल वाले बनाए। तले हुए तो हैवी होते हैं, कोई पार्टी वगैरह हो तो बना लें। तो बस अब इसको अब गूंथते हैं, ये सब मसाले तो हो गए, इसको मिलाएंगे। अभी इसमें फ्रेंड्स हमको मिलाना है ऑयल थोड़ा, क्योंकि वो तो घी तो थोड़ा ही था, डब्बा ऊंचा हुआ था। तो अब ऑयल मिलाएंगे, क्योंकि मोइन भी होना चाहिए, नहीं तो बनेंगे हमारे कड़े लठ, यानी कि कड़क बनेंगे गट्टे। तो इसमें भी मोइन जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो कि गट्टे हमारे बिखर जाएं, शेप भी तो आना चाहिए ना गट्टे का। तो ये देखिए आप, मोइन वगैरह मसाले वगैरह तो मिक्स हो गए हैं। और अब इसमें हम बारी आती है दही डाल। दही ऑप्शनल है, यदि आपकी इच्छा है तो डालें, नहीं भी डालेंगे, ग्रेवी में हम दही डालेंगे तो चलेगा सब्जी के लिए, लेकिन यहाँ मैं चावल में भी डालूंगी, थोड़ी सी खटास आएगी गट्टे में तो अच्छी लगेगी। तो बस थोड़ा सा दही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1.5 चम्मच डाल दिया मैंने, और बस अब इसको मिक्स कर देंगे। इससे भी हमारे गट्टे में सॉफ्टनेस आएगी, बढ़िया बनेंगे हमारे गट्टे। फ्रेंड्स, दही भी डाल दिया, अब हमारे हो गए सब चीज़ें पूरी। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, दही से भी गीलापन हुआ है
तो देखिए आप इसको गूंदेंगे। और कोई चिंता नहीं, अगर आपके थोड़ा ज़्यादा डल गया तो ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा, थोड़ा सा बेसन डाल लें और उसको थोड़ी सी देर रख दें ढक के, अपने आप बेसन है ना उसको सोख लेगा पानी को और वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है कि अरे भाई इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्या करें। फ्रेंड्स तैयार हो गया हमारा डो, और अब इसमें हल्का सा ऑयल डाल के इसको एक मेक करेंगे, यानी अच्छे से इसको स्मूथ कर लेंगे और फिर हमारे गट्टे बना के बॉईल होने के लिए रखेंगे। ये देखिए आप, बेसन थोड़ा सा चिपकता है हाथ में क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता ना ज़्यादा। ये देखिए, तो बस अब इसके गट्टे बनाएंगे फटाफट से। तो डो तैयार हो गया, इसमें से मैंने थोड़ा सा ये ले लिया और इस तरह से हम रोल करते हुए साइड से ऐसे दबा देंगे, ऐसे इसको बना लेंगे गट्टे को। पतले छोटे जैसे भी आकार के चाहे ना, आपको छोटे चाहिए तो इसको थोड़ा लंबा कर लें, छोटे छोटे गट्टे बन जाएंगे। मोटे चाहिए तो इतना ही रख लें, बड़े बड़े गट्टे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये चावल बनाएंगे ना नमकीन यानी खिचड़ी गट्टे की, उसके लिए थोड़ा मोटा, ताकि बड़े बड़े गट्टे हों चावल में आसानी से दिखे। वैसे तो आजकल छोटे छोटे गट्टे का भी चलन है चावल में डालने का, पर मैं थोड़े बड़े रखूंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा रोल बनाया है, तो इसके छोटे छोटे गट्टे कट कर लेंगे, वो हम सब्जी की ग्रेवी में डालेंगे, यानी गट्टे की सब्जी के लिए। तो दोनों तरह के बना दिए मैंने, अभी और बना रही हूँ। तो ये इस तरह से मोटा एक रोल और बना लूंगी और छोटे भी बना लूंगी। तो 2 रोल तो हमारे हो गए चावल के लिए। इसको हम हल्का उबाल लेंगे, उबाल के फ्राई भी करेंगे। और ये 2 रोल हो गए हमारे गट्टे की सब्जी के लिए, इसके हम बॉयल ही रखेंगे इसको और ग्रेवी में डाल के सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड्स पानी हमारा गर्म है, तो यहाँ पे हमारे देखिए साथ ही हमारे गट्टे बन गए और साथ ही हमारे गट्टे बॉयल भी हो जाएंगे। तो अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे कि सब्जी के लिए अलग करे और उसके लिए, तो ये दोनों हमारे साथ हो जाएंगे। ये देखिए जब तक गट्टे बॉईल हो रहे हैं, पत्ता गोभी भी बन गई है, तो मेरे सासू जी का मतलब तैयार करने का समय हो गया। थोड़ी धूप भी आ गई ना तेज, तो तैयार करके अब थोड़ी देर धूप में बिठा देंगे। धूप भी लगनी चाहिए बड़े बूढ़ों को, तो उनको बिठा के आऊँगी। फिर बाद में मैं क्या है कि आके फटाफट गट्टे तो बॉईल किए होंगे, ग्रेवी में डाल के सब्जी बना दूंगी, उनको भी खाना वाना खिलाऊंगी। तो पहले चलिए उनको तैयार कर देते हैं। फ्रेंड्स हमारे गट्टे हो गए बॉयल, गैस को ऑफ कर देते हैं। बीच में मैं चली गई थी दादी सा को तैयार करने। ये देखिए इस तरह से ऊपर हो जाते हैं ना दाने दाने टाइप, तो पक गए हमारे गट्टे अच्छे से। और ये जो पानी है ना हमारा गट्टे का, ये भी नहीं गिराएंगे, इसको ग्रेवी में डालेंगे। बहुत ही अच्छी बनती है इससे ग्रेवी, गाढ़ी भी होती है, टेस्टी भी बनती है। फ्रेंड्स ये है फ्रेश हल्दी, जो अभी ताजी हल्दी आ रही है ना, तो ये मैं ग्रेवी में डालूंगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही साथ यहाँ प्याज भी मैंने एक बड़ा प्याज कद्दूकस कर लिया, इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स ये है गट्टे उबाला हुआ पानी, इसको रख देंगे क्योंकि हम इसको ग्रेवी में डालेंगे। तो चलिए अब कढ़ाई चढ़ा दी है और अब इसी कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। तो फ्रेंड्स ये है मोटे थोड़े से गट्टे जो कि हम चावल के लिए फ्राई करेंगे, और ये है हमारे सब्जी वाले बॉयल गट्टे। इसको बॉयल ही रहने देंगे, मतलब डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देंगे। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स कढ़ाई में डाला है तेल, तो अभी तो सब्जी बनानी बाकी है। पहले ये जो चावल के लिए गट्टे बनाए ना हमने, देखिए इसको फ्राई कर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अभी क्या बॉयल हुए हैं ना, सॉफ्ट रहेंगे चावल में भी, इतने बढ़िया लगते हैं ना। तो थोड़ा सा बॉयल करके आप जब तलने के ना इसको, तो चावल में डालेंगे ना, बहुत ही बढ़िया लगेंगे। कई बार ऐसे होता है ना कि खाली जैसे बॉयल नहीं करते हैं और ऐसे ही बड़े बड़े गट्टे बना के और फ्राई कर लेते हैं, लेकिन जब आप बॉयल करके फ्राई करते हैं ना, उसका एक टेस्ट ही अलग आता है। तो फ्रेंड्स ये गट्टे हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और ये निकाल के रख देंगे और इसको डब्बे में रख देंगे। ठंडे होने के बाद फ्रिज में रख लें, खराब भी नहीं होते हैं। 1-2 दिन बाद यदि आज सब्जी बनाइए, कल चावल बनाने या परसों, तो उसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो गट्टे हैं ना, ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला या लाल मिर्ची नमक थोड़ा सा डाल लो ना, और तो इतने बढ़िया स्नैक्स की तरह लगते हैं। लेकिन ये खाने नहीं है फ्रेंड्स, ये चावल के लिए बनाए मैंने। मैं भी छुपा देती हूँ। पहले क्या होता था, दादी सो को बहुत पसंद है ये उबले हुए गट्टे भी और तले हुए भी। जैसे वो गट्टे बनाए थे, तलिया कहीं थे, उबालिया करके 1-2 गट्टे लेते थे वो। इसके पापा को भी शौक है। तो जैसे पकोड़े गट्टे कुछ ऐसी चीजें बनती ना, लौकी के कोफ्ते, और जैसे देखते हैं वो ताक में रहते हैं प्लेट में। अब ये निकाले हैं तल के, तो जैसे ही मैं इधर उधर हुई ना, उसमें से 2 कोफ्ते 2 पकोड़े गायब हो जाते हैं। तो उन लोगों को बहुत पसंद है। जैसे गट्टे हुए, और मैंने बताया ना लौकी के कोफ्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं। और पकोड़े तो बनाते हैं कड़ी के लिए, ऐसी कई चीजें बनती है ना, तो वो गायब हो जाती है किचन में से। तो फ्रेंड्स अब इसी कढ़ाई पे हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, और डाल दिया मैंने। और अब ये जीरा डाल देंगे। और जैसे आप पार्टी वार्टी के लिए बना रहे हैं ना, तो फ्राई करके बना सकते हैं गट्टे की सब्जी भी, और उसके अंदर फिर खड़े मसाले तेज पत्ता वगैरह उसका भी तड़का लगा दें। अभी तो फिलहाल मैंने जीरा ही डाला है।
अब ये कद्दूकस किया हुआ जो प्याज है ना हमारा, इसको फ्राई करेंगे, इससे अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो हल्का सा इसको भून लेंगे। आप चाहे तो बारीक बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं, इससे क्या ग्रेवी बढ़िया बनती है। जो लोग प्याज और नहीं खाते वो लोग अपने दही है, मसाले हैं, दही में मसाले घोल लें, धनिया, मिर्ची, हल्दी सब दही में घोल लें। कई लोग पानी में भी घोल के डाल देते हैं, जीरा, खड़े मसाले, हींग सब डाल के फिर वो घोला हुआ मसाला डाल लें, उसको भूंज लें, थोड़ा दही डाल लें, चाहे तो थोड़े से टमाटर भी घिस के डाल सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो सब ये चीज़ें खाते ही नहीं है ना, प्याज लहसुन। तो इस तरह से आप ग्रेवी बना लें। वैसे दही की ग्रेवी इसमें ट्रेडिशनली अच्छी बनती है। अब इसमें मैं डाल दूँगी जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मेरा देखिए होममेड बना के, मैं हमेशा बताती हूँ आपको, होममेड बनाया हुआ रखती हूँ घर पे ही, लहसुन ज़्यादा और अदरक कम। तो यहाँ पे हमारे प्याज और जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली थी, वो भी भून गई। तो फ्रेश हल्दी का टुकड़ा था ना, थोड़ा सा छील के और मैंने ग्रेट कर दिया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये भी डालेंगे इसमें। अब हल्दी और सब भून गए हैं, तो अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच करीब धनिया पाउडर। थोड़ी सी हल्दी और डालूंगी, वैसे तो हमने नेचुरल ताज़ी हल्दी डाल दी है। और इसमें रेड चिली पाउडर, मसाले आप लोग अपने हिसाब से डाल लें और स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें नमक। अभी मसाले इसमें हो गए मिक्स, और अब इसमें बारी आती है, थोड़े भून भी गए, दही डालने की। दही की खटाई, जैसा कि मैंने बोला, किसी को दही पसंद नहीं है तो टमाटर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, या फिर आधा दही आधा टमाटर ऐसे भी डाल सकते हैं। दही डालने के बाद मसाला भुन गया है, तो अब ये जो गट्टे का पानी है ना, ये डाल देंगे। हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब देखिए, तो अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें और गट्टे का जो पानी बचा है वो भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसमें गट्टे डाल देती हूँ। तो अब थोड़ा ये गट्टे वाला ही पानी इसमें और डाल देंगे, ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। और मसाले में भी हमारे भुन गए गट्टे और साथ में फ्लेवर आ गया इसमें। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने वो पूरा गट्टे का पानी डाल दिया, बॉईल किया हुआ। ये देखिए इतनी पतली मैंने ये ग्रेवी रखी है। इसमें क्या गट्टे का भी है ना पानी, तो ये धीरे धीरे जैसे पड़ी रहती है ना, तो गाढ़ी होती है। तो बस ये इतनी पतली रखी है, पड़ी पड़ी गाढ़ी हो जाती है। यदि और भी गाढ़ी हो तो थोड़ा पानी डाल के आप गर्म कर लें। ये देखिए अब हमारी गट्टे की सब्जी बिल्कुल तैयार है। गट्टे का शेप भी नहीं बिगड़ना चाहिए, इतने भी सॉफ्ट नहीं हो कि वो बिखर जाए, और इतने भी कड़े नहीं हो कि खाने में अच्छे नहीं लगे। तो ये मीडियम साइज के बने, बहुत ही खाने में भी सॉफ्ट है और कड़े भी नहीं है और ना बिखर रहेंगे। तो ये देखिए ऐसे गट्टे बन गए। और चावल के लिए हमने फ्राई करके रख लिए थे। अब ये सब्जी भी हमारी तैयार हो गई, बॉयल गट्टे इसमें डाल दिए। अब ये जो हरा प्याज है ना, स्प्रिंग अनियन और कोरिएंडर यानी हरा धनिया और हरा प्याज, गैस को ऑफ कर देंगे। और आप चाहें तो इसके ऊपर, जैसे आपके पास नहीं है हरा प्याज धनिया, मौसम नहीं है, अभी आया नहीं है, तो सूखा पुदीना होता है ना घर में हम रखते हैं, सूखा पुदीना पाउडर भी इस पर अच्छा लगता है। अगर आप चाहें, जैसे आपने खड़े मसाले वगैरह डाल के पार्टी के लिए बनाए, तो थोड़े थोड़े गट्टे बॉईल करके बनाने, तो बड़ी साइज के बना लें। और इसके ऊपर थोड़ा गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं आप, तो अच्छा लगता है। तो बस रोज़मर्रा में तो मैं गरम मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं डालती हूँ। हाँ, ये जो हरा प्याज और हरा धनिया है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये तो मैंने डाल दिया। बहुत ही बढ़िया हमारी गट्टे की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, हो गई है रात। अब क्या है कि छोटे मोटे दादी से के काम करके आई, तो दादी से क्या है कि खिचड़ी वगैरह जैसे आपको पता ही है, और दिन को भी जब मैं खाना खिला रही थी तो वो खाते ही नहीं है। तो अब क्या है कि अब दादी से को सुबह मैंने खिला दिया था पराठा, गट्टे की सब्जी, पत्ता गोभी। अब क्या है कि उनको रात को, जैसे कई बार मैं पोहा बनाती हूँ, आपको पता है खिचड़ी नहीं खाते, या दाल चावल जैसे होता है ना, तो उसको मैश करके थोड़ी सी दाल डाल के देती हूँ। तो दाल भी उनको आजकल कम पसंद है, तो दाल भी बनाई, सब्जी बनाई है, लेकिन क्या है वो भी नहीं पाती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या खिलाऊं। तो उनको जैसे पकोड़े वगैरह पसंद होते ना, तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया, मैं दाल तो नहीं खाऊंगी, तो मतलब है कि कोई दूसरी चीज़ खाएंगे। तो मुझे पता है वो क्या खाएंगे, तो उनके हिसाब से मैं बना रही हूँ उनकी पसंद की ब्रेड रोल। तो ये देखिए मैंने 2 ही बनाए हैं, सिर्फ 2 पड़े, देखो हमारे तो खाना बन चुका है। तो बस अब ये दादी सा के लिए फ्राई कर देते हैं। तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई में। मसाला तो क्या है मैं रेडी करके रखती हूँ फ्रेंड्स। तो मसाला तो मेरे पड़ा था आलू का, और ब्रेड तो हमेशा पड़ी होती है। तो 2 स्लाइस की किनारी कट करके उसमें आलू का मसाला करके थोड़ा सा गीला करके होल्ड करके बना दिए मैंने 2। 1 खाएंगे या 2 खाएंगे, 2 बना दिए मैंने। कई बार 1 ही खा लेते हैं।
तो थोड़ा सॉस के साथ, टमाटर केचप के साथ खिला देती हूँ। धनिया की चटनी पहले वो खूब खाते थे, आजकल नहीं खाते, उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। धनिया की चटनी भी है और केचप के साथ खा लेंगे। तो चलिए फिर उनको खिलाऊंगी। ऊपर ब्रेड है, थोड़ा सा ही मसाला डाला है, ज़्यादा मसाला उनको डाला हुआ पसंद नहीं है। बस हल्की सी ब्रेड ये फ्राई हो जाएगी और बढ़िया अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ब्राउन कलर की करूँगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करूँगी उनके लिए। जैसे आपने देखा होगा कई बार टिक्कियाँ बना देती हूँ, आलू बॉयल किए हुए होते हैं ना, तो कभी 2 टिक्की बना दी उनके लिए। और इमली की चटनी, धनिया की सब बनाई हुई रेडी रखती हूँ मैं फ्रिज में। थोड़ी सी इमली की चटनी उनको बहुत पसंद है, तो वो धनिया की चटनी नहीं डलवाते, खाली रात को दही वगैरह भी नहीं डालते, तो वो खाली टिकिया के ऊपर इमली की चटनी उनको डाल के खिला देती हूँ, तो खा लेते हैं। उसमें क्या खट्टा मीठा अच्छा सा फ्लेवर आता है ना, मीठा ज़्यादा पसंद है। अर्जुन के दादोसा को भी इमली की चटनी बेहद पसंद थी दही बड़े में, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चटनी रहे उसने। मैं उस समय ना, मैं जब वो खाते थे अर्जुन के दादोसा वगैरह सब, तो 2 बॉटल भर के इमली की चटनी बनाती थी, वो फ्रिज में हमेशा पड़ी रहती थी। खट्टा अचार, वो हमारे घर है ना भाई जी या कोई भी आते हैं ना, तो वो सब यही बोलते थे कि अरे आप इतना अचार बनाते हो। इतना उस समय तो बहुत ज़्यादा अचार बनता था, कभी नींबू का बन रहा है, कभी है ना, ज़्यादातर खट्टी चीज़ें उनको पसंद थी। नींबू के अचार, कैरी की, लौंजी, हर तीसरे चौथे दिन लौंजी बन जाती थी हमारे यहाँ, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे ऐसी चीज़ें। तो फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं तैयार ब्रेड रोल गर्मा गर्म दादीसा के लिए। चाहे 1 खाएंगे चाहे 2 खाएंगे, कई बार कहते थे आधा भी खिला, थोड़ा आधा खिला दो, और तो इस तरह से चलता रहता है, तो हाफ करके दे देती हूँ। और खाते कम नहीं है, लेकिन शौकीन है खाने के, वो ऐसा वैसा खाना नहीं खाते हैं, वो तो आपको पता ही है। और खिचड़ी से तो नफरत है। पहले जैसे अगर कोई चीज़ बाउल में ले जाएंगे ना, तो पहले उनको डाउट हो जाता है कहीं खिचड़ी तो नहीं लाए, पहले दूर से ही पूछ लेते, कमरे में एंटर होती, कहीं लाया खिचड़ी तो नहीं लाया। तो ये फ्रेंड्स उनको पसंद नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें पसंद है, ठीक है, जैसा बूढ़े लोग होते हैं ना, उनका मन होता है। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि वो खुश होकर खाएं, मतलब उनके मुंह पे शिकन नहीं हो, मतलब खाते समय ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अच्छा लगना चाहिए खाते समय। मैं उसी प्रकार से खाना बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्रेड रोल ठंडे हो रहे हैं दादीसा के, फटाफट से सॉस डालते हैं प्लेट में और उनको चिमाते हैं। और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गणी।